एक सीकर ने पूछा है, मेरे नॉलेज गेन करने से एवं जाप इत्यादि करके मानसिक शक्ति प्राप्त करने पर मेरा नार्सिसिस्टिक हस्बैंड अब मुझे शारीरिक चोट पहुंचाने का प्रयास करता है, जैसे स्पीड ब्रेकर पर मोटरसाइकिल तेज चलाना इत्यादि। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? देखिए, नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में दो स्टेजेस हो सकती हैं स्ट्रगल की। पहली स्टेज वो जब आप मेंटली वीक होते हैं, और दूसरी स्टेज वो जब आप मेंटली स्ट्रांग होते हैं। जब आप मेंटली वीक होते हैं तब आपकी समझ में ही नहीं आता कि आपके साथ हो क्या रहा है, क्योंकि आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं उसका उल्टा आपके साथ होता है। प्रेम के बदले आपको नफरत मिलती है। आप जब कोई चीज़ हेल्प करते हैं तो हेल्प के बदले आपको नेग्लेक्ट और टॉर्चर मिलता है। तो आप समझ ही नहीं पाते कि आपके साथ क्या हो रहा है, आप समझ नहीं पाते हैं कि मुझे अब आगे करना क्या है। तो जब आप मेंटली वीक होते हैं और स्ट्रगल करते हैं अपनी वीकनेस में, तो धीरे धीरे नॉलेज पिक्चर में आती है, और धीरे धीरे आप इस तरीके के संबंध के बारे में नॉलेज गेन करना शुरू करते हैं। जब आप नॉलेज गेन करना शुरू करते हैं तो रेडिकल एक्सेप्टेंस पिक्चर में आती है, मौलिक स्वीकार भाव आपके अंदर आता है। वो मौलिक स्वीकार भाव कैसे आता है? मौलिक स्वीकार भाव इस बात से आता है कि ये मैं इस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, बल्कि इस व्यक्ति का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इस व्यक्ति की प्रॉब्लम्स के लिए जिम्मेदार है। मैं इसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं हूँ। ये बात आपकी समझ में आती है। फिर आपको दूसरी बात ये समझ में आती है कि ये व्यक्ति जैसा है वैसा सबके साथ है। सबको ये एक स्कैपगोट बनाने की कोशिश करता है, सबको विक्टिमाइज करने का प्लान बनाता रहता है। और ऐसा नहीं है कि ये ऐसा सिर्फ मेरे ही साथ है। जहाँ पे भी इसकी दाल गल सकती है वहाँ पे भी ये स्कैपगोटिंग करने की कोशिश करता रहता है। यानी ये ऐसा ही सिर्फ मेरे साथ नहीं है, सबके साथ ये ऐसा ही है। तो आप जब ये बात समझ जाते हैं तो आप ज़्यादा पर्सनली नहीं लेते हैं इसके अटैक को। तो इससे भी मौलिक स्वीकार भाव पैदा होता है। फिर आपके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पैदा होती है जब आप नॉलेज गेन करते हैं। आपकी समझ में आता है कि इस व्यक्ति के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी है, और जिस व्यक्ति के अंदर सेल्फ अवेयरनेस की कमी होती है वो कभी भी अपना आंकलन नहीं कर पाता कि वो क्या कर रहा है। और जो व्यक्ति अपना आंकलन नहीं कर पाता वो कभी भी अपने अंदर बदलाव नहीं ला सकता। इसलिए आप इससे बदलने की एक्सपेक्टेशंस ड्रॉप कर देते हैं। तो इस प्रकार ये सब चीज़ें करने से आपके अंदर एक मौलिक स्वीकार भाव या रेडिकल एक्सेप्टेंस आता है। और इसके साथ साथ आप स्पिरिचुअल टेक्निक्स भी अपनाते हैं, जिनमें बेली ब्रीदिंग या जाप करना, जिसका की टेक्निक मैंने इन टेक्निक्स का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया। इनको भी आप अपनाते हैं, और इस तरीके से धीरे धीरे आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। और ये मेंटल स्ट्रेंथ आप धीरे धीरे अपने आप करते जाते हैं। लेकिन नार्सिसिस्ट को इस बात का पता चल जाता है कि आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ गई, क्योंकि उसके अंदर चूंकि सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती है। और जिन लोगों के अंदर सेल्फ अवेयरनेस नहीं रहती, उनका सारा ध्यान दूसरे के ऊपर ही लगा रहता है। तो जरा से भी माइन्यूट चेंज भी अगर होगा आपके अंदर तो तुरंत पता लगा लेता है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को तुरंत भांप जाता है और पता लगा लेता है कि ये कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे कि इनके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। और इससे वो बुरी तरीके से बौखला जाता है कि उसका कंट्रोल आपके ऊपर से निकल रहा है। तो पहले जब आपकी वीकनेस की स्टेज थी तो आप बौखला जाते थे, घबरा जाते थे, समझ में नहीं आता था, कंफ्यूज हो जाते थे, क्योंकि जो कुछ भी आप एक्सपेक्ट करते थे, अपेक्षा करते थे, उसका उल्टा वो करता था। और अब बौखलाने की बारी इसकी है। क्यों? क्योंकि जब आपका कंट्रोल इसके हाथ से निकल गया, तो उसी कंट्रोल के माध्यम से तो ये आपको टॉर्चर करके नार्सिसिस्टिक सप्लाई ग्रहण करता था। जब वो ही कंट्रोल हाथ से चला गया तब तो ये बुरी तरीके से बौखला जाएगा कि अब मैं क्या करूं। तो अपनी इस बौखलाहट में अलग अलग नार्सिसिस्ट अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर, अपनी समझ के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पे, अपने सिविलाइज्ड होने के आधार पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि नार्सिसिस्टिक हस्बैंड बहुत ही प्रिमिटिव है, बिल्कुल ज़्यादा उस तरीके का एजुकेटेड नहीं है, और बिल्कुल बेसिक लेवल पर अगर है उसकी जीवन, तो फिर वो मारपीट का भी सहारा ले सकता है अपनी बौखलाहट में, और मारपीट करके वो दोबारा कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करता है। लेकिन जब आप मारपीट करते हैं तो मारपीट हमेशा दिखाई देती,
और जो चीज़ दिखाई देती है उसका सबूत होता है, और जिस चीज़ का सबूत होता है उसके ऊपर कानून और पुलिस पिक्चर में आती है। इसलिए फिजिकल टॉर्चर की किसी को, जब आप फिजिकल टॉर्चर करते हैं तो आप ऐसे फिजिकल टॉर्चर नहीं कर सकते हैं, उसकी लिमिट है। आप आप डोमेस्टिक वायलेंस में भी एक लेवल तक ही इन्वॉल्व हो सकते हैं, उससे ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो सकते, क्योंकि फिर पुलिस पिक्चर में आ सकती है। और ऐसा थ्रेट भी आजकल बहुत रियल है, ऐसे नार्सिसिस्ट को भी ये थ्रेट रहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला पुलिस तक पहुंच जाए, या अगर आप ऐसा बोल दें कि मैं अगर इस तरीके से टॉर्चर होने पर मैं पुलिस को भी बात कर सकती हूँ इस तरीके से, तो ये बड़ा रियल थ्रेट है। तो अगर आदमी बहुत ही प्रिमिटिव है तो मारपीट करने के लिए कंट्रोल वापस मारपीट कर सकता है कंट्रोल को वापस पाने के लिए। लेकिन अगर आदमी एजुकेटेड है तो वो मैनिपुलेशन का सहारा लेगा। और मैनिपुलेशन का सहारा किस तरीके से ले सकता है? वो आपके नॉलेज गेन करने पर, शक्ति संचरण करने पर, शक्ति इकट्ठी करने के ऊपर हंसेगा, और वो आपको अलग अलग तरीके से कमेंट करेगा, क्रिटिसाइज करेगा, अपमानित करेगा, कि आपकी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो उसको फिर से ब्रेक करके कंट्रोल अपने हाथ में वापस ले सके। इसके लिए भिन्न भिन्न मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का भी इस्तेमाल करेगा, और आपको ये बताएगा कि आप मूर्ख हैं और आप किसी काम के नहीं हैं, मेरे बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, मेरे बिना आपका कोई अस्तित्व तो नहीं है। इन टेक्निक्स का, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो ये सब साबित करने की कोशिश करेगा। और अगर मान लीजिए कि आदमी जो है वो थोड़ा विक्टिम आइडेंटिटी रखने की क्षमता रखता है, तो फिर वो इस तरीके से आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स और फैमिली के बीच में अपने आप को प्रोजेक्ट करेगा जैसे कि आपका शक्ति स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना उसके विरुद्ध है, और आपकी वजह से रिलेशनशिप के अंदर फेलियर हो रहा है, आप रिलेशनशिप के फेलियर के लिए जिम्मेदार हैं, आप रिलेशनशिप के अंदर जो नुकसान हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार हैं, और वो पूरी तरीके से आपको जिम्मेदार बना देगा रिलेशनशिप के डिसफंक्शनल होने के लिए, रिलेशनशिप के ब्रेक होने के लिए, और इस तरीके से अपने आप को एक विक्टिम साबित कर देगा और आपको एक परपिट्रेटर साबित कर देगा कि आप ही जुल्म करते हैं, वो तो जुल्म सह रहा है, वो शोषित है, शोषक आप हैं, शोषित वो है। तो इस तरीके से अपने आप को प्रोजेक्ट कर देगा वो। इसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, तो उसको भी आप लोग रेफर कर सकते हैं इस तरीके के लोगों को डील करने के लिए, अगर नार्सिसिस्ट इस तरीके से एक्ट करता है। या फिर अगर नार्सिसिस्ट जो है वो थोड़ा सा चालू टाइप का है, धूर्त टाइप का है, तो फिर वो स्मीयर कैंपेन का भी सहारा ले सकता है। मीम जिसे कहते हैं, कमीनापन जिसके अंदर हो, तो वो दुष्प्रचार का भी सहारा ले सकता है। दुष्प्रचार किस प्रकार से किया जा सकता है? आपकी वीक पॉइंट्स जो हैं, आपके जो सीक्रेट्स हैं, उनको पब्लिक में ओपन कर देना, म्यूचुअल फ्रेंड्स के बीच में ओपन कर देना, और इस तरीके से आपके खिलाफ कैंपेन चलाना, और आपको बैड कैरेक्टर की तरीके से दिखाना, और आपको इंसल्ट करना, आपको डीवैल्यूएशन करना आपके का दुष्प्रचार करके, और इस तरीके से आपका डीवैल्यूएशन करके अपनी सेल्फ स्टीम को स्ट्रांग बनाना। इस तरीके के नार्सिसिस्ट को कैसे डील करना है, इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया दुष्प्रचार को लेकर के। तो वो इस तरीके का भी काम कर सकता है कंट्रोल को वापस लेने के लिए, आपको ब्रेक करने के लिए। फिर अगर वो थोड़ा सा कैसेनोवा टाइप का आदमी है तो फिर वो क्या करेगा कि वो अपने जो लव अफेयर्स हैं, उन लव अफेयर्स का आपसे जिक्र करना शुरू कर देगा, और इस तरीके से वो आपकी पॉजेसिवनेस और आपके ईगो को हर्ट करेगा। डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस के बारे में बात करेगा, और आपका जब सेल्फ स्टीम और आपका पॉजेसिवनेस, सेंस ऑफ पॉजेसिवनेस हर्ट होगा, तो आप रिएक्ट करेंगे, जितना आप रिएक्ट करेंगे उतना फिर से आपके ऊपर कंट्रोल हासिल करने की कोशिश करेगा। ऐसे जो कैसेनोवा टाइप के का जो प्रोजेक्शन आता है रिलेशनशिप में, उसको उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो अवैध संबंध होते हैं, इनको जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ काफ़ी स्टडी करने के बाद, इसमें एक चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, वो ये है कि इनको चलाना बहुत मुश्किल होता है, और लोग इसको फिर भी चलाते हैं। इसकी वजह ये है कि इन संबंधों का विरोध बहुत है। जितना इसका हम विरोध करते हैं उतना ही ये संबंध एनर्जी लेते हैं। अगर इनका समाज में कोई विरोध ना हो तो इनको चलाना इतना कठिन है कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज में ही कोलैप्स हो सकते हैं। तो ये बातें हमेशा याद रखनी चाहिए।
तो अगर कैसेनोवा टाइप का आदमी है तो वो अपने रिलेशंस के बारे में बात करके आपके सेल्फ स्टीम को और आपकी पॉजिटिवनेस को ब्रेक करने की कोशिश करता है। और अगर नार्सिसिस्ट को थोड़ा रोमियो टाइप का है तो वो क्या काम करेगा कि जब उसे ये लगेगा कि कंट्रोल उसके हाथ से निकल रहा है तो वो एकदम से अपना रंग बदल देता है और मोहब्बत की बातें करना शुरू कर देगा, गिफ्ट लाना शुरू कर देगा, प्रेमपूर्ण उसका व्यवहार हो जाएगा, एकदम से प्रेममय हो जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके के प्रेम को कहते हैं लव बॉम्बिंग। तो इसमें तो कान में हमेशा कान बंद कर लेना चाहिए एकदम पूरी तरीके से। जब इस तरीके की लव बॉम्बिंग कर रहा हो, प्रेम की बातें कर रहा हो, इस तरीके के प्रेम के ऊपर ट्रस्ट करना ठीक नहीं है। क्योंकि इस जब ये लव बॉम्बिंग क्यों कर रहा है? कंट्रोल को वापस लेने के लिए। जैसे ही कंट्रोल वापस आ जाएगा फिर से डिवैल्यूएशन और आपका ह्यूमिलिएशन और टॉर्चर फिर से शुरू करेगा वो। तो कंट्रोल वापस लेने के लिए लव बॉम्बिंग कर रहा है। तो इस तरीके के कुछ तरीके हैं जिससे कि नार्सिसिस्ट रिएक्ट करते हैं, अलग अलग अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पे, अपने और समझ के आधार पे वो रिएक्ट करते हैं कंट्रोल को वापस लेने के लिए। तो नेचुरली इस तरीके की चीज़ें जब हमारे साथ होने लगती हैं तो हम और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। याद रखिए, जब हम जेल तोड़ते हैं तभी सायरन बजता है। स्वतंत्रता जब हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो ही प्रॉब्लम मेनली हमारे सामने आती है। तो ये कुछ वैसा ही है, ये सायरन बजता है। जब आप कंट्रोल अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं तो ये चारों तरफ सायरन बजना शुरू हो जाता है। क्योंकि जेल आपने तोड़ने की कोशिश की ना, तो इसमें आपको थोड़ा सा जो है धैर्य के साथ चलने की ज़रूरत है। क्योंकि शास्त्र का एक बहुत बड़ा नियम है, जिस नियम का हम हमेशा सहारा लेते हैं इस क्रिटिकल सिचुएशन में, जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। शास्त्र हमेशा ये कहता है कि आपका अस्तित्व का जो स्तर है वो आपके जीवन की परिस्थितियों को आपकी तरफ आकर्षित करता है। तो इसका दूसरे शब्दों में मतलब क्या हुआ? इसका दूसरे शब्दों में मतलब यह है कि आप अपने अस्तित्व के स्तर को बढ़ाओ, और जैसे जैसे आपका अस्तित्व का स्तर ऊंचा होता जाएगा आप अच्छी लाइफ सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते चले जाओगे। ये है शास्त्र का नियम। और एक लॉजिक के साथ अगर देखा जाए, ऑन्टोलॉजिकल लॉजिक के साथ, तो ये नियम बिल्कुल उस लॉजिक के ऊपर भी खरा उतरता है और मेरे अनुभव में भी ऐसा है। तो आपका अस्तित्व का स्तर कैसे ऊंचा बढ़े होगा? आपके अस्तित्व का स्तर बिल्कुल ठीक वैसे ही काम करने से ऊंचा उठेगा जैसा कि आप कर रही हैं इस वक्त। तो आप क्या कर रहे हैं? जैसे ही आपका नार्सिसिस्टिक हस्बैंड, डरावना हस्बैंड, टॉर्चर करने वाला आपके सामने आता है, तुरंत आप जाप शुरू कर देते हैं। जाप शुरू करने से क्या होता है कि आपके नेगेटिव थॉट्स जो चल रहे हैं वो बंद हो जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स ही नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस करते हैं, और नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस प्रोड्यूस होना बंद हो जाते हैं तो आप अंदर से स्ट्रांग महसूस करते हैं, आप मेंटली स्ट्रांग महसूस करते हैं कि आप मेंटली स्ट्रांग हैं। बस यही आपको करना है। और ये सब कैसे करना है? जाप कब करना है? तुरंत करना है जब आपकी परिस्थिति विपरीत हो, तुरंत बस करने लगना है। डरावनी सिचुएशन आए तुरंत आपको करने लग जाना है। और रेडिकल एक्सेप्टेंस को हमेशा अपने बैकग्राउंड में रखना है। मौलिक स्वीकार भाव बनाए रखना है। मौलिक स्वीकार भाव की बैकग्राउंड में आपको जाप करना है। तो इससे आपका बस लेवल ऑफ बीइंग ऊपर बढ़ने लगेगा। क्योंकि जब आप जाप करते हैं तो उससे एक और चीज होती है, आपका जो अनकॉन्शियस माइंड है वो फिल्टर आउट होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर की जो इम्प्योरिटीज हैं वो गिरना शुरू हो जाती हैं। तो आपका रिएक्शन भी धीरे धीरे और इम्प्रूव होता जाता है। आप सिचुएशंस में धीरे धीरे रिएक्ट करना बंद करते हैं, आप सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे फिल्टर आउट हो रहा है, आपके अंदर स्ट्रेंथ हो रही है। इसी से तो आपका अस्तित्व का स्तर बढ़ता है। तो आपको मेंटल स्ट्रेंथ को अपनी बढ़ने से कभी नहीं रोकना है, ये बात याद रखिए। सबको अपनी मेंटल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ाना है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेंथ तो चुपचाप बढ़ती रहती है। जैसे इमोशनल एब्यूज़ के ऊपर, इमोशनल टॉर्चर के ऊपर हमारा कोई कानून नहीं है हमारे देश में, वैसे ही जाप के ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि ये तो चोर की तरह अंदर आप अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। शायद इस नर्सिसिज्म के अगेंस्ट, इमोशनल टॉर्चर के अगेंस्ट कोई कानून इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसा कानून बनाने वाले खुद नार्सिसिस्ट्स ही हैं। क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव होकर के चीज़ों को सबसे पहले करना शुरू करते हैं दूसरे को कंट्रोल करने के लिए।
एनीवेज वो चीज़ें महत्वपूर्ण नहीं है। आपको जाप करके अपने लेवल ऑफ बीइंग को, अपने अस्तित्व के स्तर को लगातार ऊपर उठाना है। और जब धीरे धीरे आपका अस्तित्व का स्तर ऊपर उठना शुरू होता है तो आपके सामने भी कुछ चॉइसेस आती हैं जिनको कि ठीक से समझ लेना जरूरी है। मन तो आपका शांत हो जाता है जब आप जाप करते हैं, लेकिन फिजिकल रिएक्शन, शारीरिक प्रतिक्रिया अभी भी आपके हाथ में है। अब आप शारीरिक प्रतिक्रिया, अपनी मेंटल स्ट्रेंथ से अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया को कैसे चलाते हो? क्या आप अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल लड़ने में और बदला लेने में करते हैं, कि आप अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया का इस्तेमाल इग्नोर करने में और कंपैशनेट बने रहने में करते हैं? अगर आप रिलेशनशिप आगे नहीं चलाना चाहते हैं तो आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल अपनी फिजिकल प्रतिक्रिया के द्वारा या फिजिकल रिएक्शन के द्वारा रिवेंज लेने में और फाइट करने में कर सकते हैं, लेकिन इससे रिलेशनशिप को खतरा पैदा हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को अपने फिजिकल रिएक्शन को इस प्रकार चलाने में इस्तेमाल करते हैं कि आप हमेशा याद रखते हैं कि आपका लेवल ऑफ बीइंग जब ऊपर उठेगा तो आप बेटर लाइफ सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे, तो आप इग्नोर करते हैं और इग्नोर करके कंपैशनेट बने रहते हैं और आप झगड़े को ज़्यादा भड़काते नहीं हैं। झगड़े को आप अपनी तरफ से पैसिफाई या शांत करने की कोशिश करते हैं और साथ ही साथ मेंटल स्ट्रेंथ लगातार बढ़ाते रहते हैं। ऐसा करके आप उस व्यक्ति के बगल में एक बड़ी लाइन खींच देते हैं, और जब आप छोटी लाइन के बगल में बड़ी लाइन खींच देते हैं तो छोटी लाइन धीरे धीरे इररिलेवेंट हो जाती है। नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में अपना बचाव करने का मुझे जो तरीका समझ में आ रहा है वो ये नहीं है कि आप लड़ें और जीतें। इससे बचाव करने का ये तरीका ये है कि आप इतनी बड़ी लाइन खींच दें अपने अस्तित्व के स्तर की कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के अंदर का जो नार्सिसिज्म है वही अप्रासंगिक और गैर जरूरी हो जाए। और इस प्रकार आप धीरे धीरे जाप करके और अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को आगे बढ़ा करके, ये जो टेम्परेरी फेज है आपके अंदर, जेल तोड़ने पे जो सायरन बज रहा है, इससे धीरे धीरे आप आगे आ सकते हैं, इससे धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं। तो आप आगे बढ़ते रहिए, जाप करते रहिए और अपनी परिस्थिति के साथ बिना झगड़े को ज़्यादा आगे बढ़ाए, एडजस्ट करके, इग्नोर करके आप अपनी मेंटल स्ट्रेंथ पे काम करते रहिए। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होगा और आप पॉजिटिव सिचुएशंस को, अच्छी सिचुएशंस को अपनी तरफ आकर्षित करने लगेंगे।